गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नहीं इंग्लिश क्लास। अच्छा, मेरा क्लास रहेगा मेटेरियल नाउन के ऊपर। तो मेटेरियल नाउन क्या होता है? जो और एक कॉमन नाउन को पैदा करता है या जो और एक कॉमन नाउन को बनाता है वही मेटेरियल नाउन है। जिसकी मदद से एक कॉमन नाउन पैदा होता है वही हो जाता है मेटेरियल नाउन। तो पहले हम एक डिफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद रूल रेगुलेशन लिख के हम अपना मेटेरियल नाउन को यूज करते हैं। लिख लीजिए, मेटेरियल नाउन। ये नाम से मालूम हो जा रहा है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बिना तो कोई चीज बन ही नहीं सकता। हाँ, जो चीज बनाएगा, जो कोई भी चीज बनाएगा, तो कोई भी चीज क्या है? कॉमन। जो कॉमन उनको बनाता है वही मटेरियल नाउन है। लिख लीजिए, द नाउन दैट हेल्प्स, ध्यान देना, द नाउन दैट हेल्प्स प्रोड्यूस ए कॉमन नाउन। द नाउन दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं। हेल्प से हमारा क्या है? बिल्कुल ना, द नाउन दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं। द नाउन दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस ए कॉमन नाउन इज कॉल्ड, लेकिन हेल्प में बेयर इंफिनिटिव में भी यूज होता है, इसमें कंफ्यूज होना, हाँ कंफ्यूज मत होना इससे। तो द नाउन दैट हेल्प टू प्रोड्यूस ए कॉमन नाउन इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। क्लियर? जो नाउन और एक कॉमन नाउन को बनाता है या पैदा करता है या जिसकी मदद से एक कॉमन नाउन पैदा होता है या बनता है वही मेटेरियल नाउन है। ये तो हमारा डेफिनेशन है। उसके बाद मेटेरियल नाउन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए या होना है, होना चाहिए। नहीं होगा तो ये मेटेरियल नाउन है ही नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या? ये हो गया फर्स्ट रूल। हाँ, सेकेंड रूल हो गया मेटेरियल नाउन must be an uncountable noun, uncountable, और उसे नॉन काउंट भी बोलते हैं, अनकाउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड। और क्या है? मेटेरियल नाउन को हम कभी भी प्लूरल बना नहीं सकते, ध्यान देना। मेटेरियल नाउन हर बात रहेगा सिंगुलर, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही रहेगा। ये तो दिमाग में प्रिंट करना है हर बात, ये सब रूल दिमाग में प्रिंट हो, उसके बाद जाके हम रूल बनाएंगे ना। डेफिनेटली द नाउन दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस, ये हेल्प्स टू प्रोड्यूस वाला क्लियर है ना? टू के बिना भी हेल्प चलेगा, क्यों? कभी भी बेयर इंफिनिटिव भी यूज होता है। The noun that helps to produce a common noun is called material noun. Material noun must be an uncountable or non-countable noun. Okay? और क्या है? Material noun को हम कभी भी गिन नहीं पाएंगे, ये पहले भी लिख दिया uncountable noun होगा। तो क्या करेंगे? उसको मेजर करेंगे, तोलेंगे। जो नाउन को तोला जाएगा यही मेटेरियल नाउन है। जो नाउन को गिनेंगे ये मेटेरियल माने काउंटेबल नाउन है। तो हम पहले लिख चुके हैं अनकाउंटेबल नाउन है। तो और एक रूल लिख लेते हैं, द नाउन दैट can never be counted, that can only be measured is known as material noun. Did you get my point? स्टॉप स्टेज चलो। हाँ बेटा है, ठीक है, लिख लीजिए। पहले रूल दिमाग में प्रिंट कीजिए, उसके बाद यूज करना है। पुट द फार्मूला, गेट द आंसर, दैट्स इट। हाँ, वे गो एक ओके। ये NOUN हो गया, W जैसा दिख रहा है लेकिन NOUN हो गया। हाँ, स्टाइल में लिखा गया NOUN, है ना? ओके, अब हम चले जाते हैं थर्ड रूल्स। हाँ, थर्ड रूल्स क्या बोल रहा है? द नाउन दैट कैन बी मेजर्ड बट कैन नॉट बी काउंटेड। हाँ, जिसको हम तोलेंगे लेकिन गिन नहीं सकते। हाँ, लिख लीजिए थर्ड नंबर, द नाउन, ये नहीं दिख रहा है, द नाउन that can
never be counted. The noun that can never be counted, but only can be measured. measured. Okay? The noun that can never be counted but only can be measured. जो हम तोल सकते हैं बट गिन नहीं सकते, वही हो गया मेटेरियल नाउन। डेफिनेटली ये एग्जाम्पल देके पूरा समझेंगे रूल जो जो लिख रहे हैं। हाँ, क्लियर? तो फोर में हो गया मेटेरियल में कभी भी हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इंग्लिश है, एक्सेप्शनल भरा हुआ है एक्सेप्शन से, तो ये भी दिमाग में रखते रहना, शायद कभी यूज हो जाए। ये भी दिखते हैं, वो 2 पॉइंट लिखेंगे, एक को नोट बना देंगे, ये कभी भी आर्टिकल यूज हो भी जाएगा। 99 केसेस में नहीं होता है, लेकिन एक केसेस में हो जाता है, और वही एक केस अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो क्या होगा, इसलिए वही एक चीज को भी हमको ध्यान देना है ना। क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, articles are not used with material noun। और एक में पॉइंट दे देंगे 5 में, उसे नोट भी लिख दीजिए। हाँ, उसे बहुत अच्छे से नोट करा देंगे, क्योंकि एक्सेप्शन केस है। हाँ, लेकिन आर्टिकल 2 मैं या डेफिनेट आर्टिकल द हम मेटेरियल नाउन में यूज कर सकते हैं, अगर वो मेटेरियल नाउन को हम पर्टिकुलराइज करें तो। ध्यान देना अच्छे से। हाँ, मेटेरियल नाउन को पर्टिकुलराइज कर सकते हैं कि नहीं, ये प्रूफ करेंगे ना। हर चीज को प्रमाण की जरूरत है, इवन प्रभु जी को भी प्रमाण देना पड़ता है, मैं प्रभु हूं बोलकर, तो ये तो ग्रामर है। हाँ, ये तो देना ही देना, नहीं तो जानेंगे कैसे। हाँ बिल्कुल, ओके। क्या लिखेंगे, लिखिए, आर्टिकल द may be used with, यहां पे जरा जगह नहीं होगा, हम इसको ऊपर लिखेंगे, नहीं तो ये दिक्कत पैदा करेगा। हाँ, ओके। एनीवे, तो ये फिफ्थ जो पॉइंट नोट बना रहे थे, ये नोट को हम ऊपर लिखेंगे। वन, तो ये पहले लिख दीजिए। ओके, तो द नाउन दैट कैन नेवर बी काउंटेड but only could be measured, that is material noun. The article are not used with material noun, but definite article the may be used with material noun, but only with the case या only in a case of particularization. Particularization अगर आए तो हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं मेटेरियल नाउन में, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। ये जो यूज होगा कौन सी कंडीशन में होगा, ये जरा दिमाग में प्रिंट करना है। Did you get my point? ठीक, लिख लीजिए जल्दी। अरे एक एक करके निकालना है। हाँ, ओके, जल्दी जल्दी। टाइम को देख के, टाइम हो गया 8 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए। बाकी बस जैसे यहाँ पे लिखते हैं, हाँ वही जो नोट लिख दीजिए, NOTE। हाँ, ये एक्सेप्शन हो गया। लिख लीजिए, द आर्टिकल द डेफिनाइट आर्टिकल the may be used with material noun. Definite article the may be used with material noun in case of
पेर्टिकुलराइजेशन, पेर्टिकुलराइजेशन, ओके। तो अगर पेर्टिकुलराइज किया गया मेटेरियल नाउन को तो ही जाके हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, नहीं तो आर्टिकल कोई भी कंडीशन में मेटेरियल नाउन यूज हो ही नहीं सकता। ये दिमाग में प्रिंट कर लेना है, ओके। ठीक है, देख लीजिए, ये भी एक पॉइंट नहीं, साफ जो जो रूल्स लिखा गया निकालना है। कभी भी हम उसे गिन नहीं पाएंगे, हर बार उसे तोलेंगे, आर्टिकल लगा नहीं सकते, ए एन दी कभी भी हो ही नहीं सकता, लेकिन द को हम लगा सकते हैं अगर वो पर्टिकुलराइज करे तो। एक मेटेरियल नाउन ये है जब मेटेरियल नाउन हमारा एक कॉमन नाउन को बनाने के लिए मदद करेगा। जब कोई नाउन और एक कॉमन नाउन को बनाने को मदद करता है दैट इज मेटेरियल नाउन। और ये तो है ही, मेटेरियल से मालूम चलता है। ये जो शर्ट पहने मेटेरियल क्या है, कटन, फैब्रिक। तो क्या है ये हमारा जो मेटेरियल नाउन कहाँ पे निकल रहा है, फैब्रिक पे। ये तो कॉमन नाउन है। और ये जो ब्रांड जो पहना तो प्रॉपर हो गया। हाँ, मतलब इस तरह से पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर समझना, पूरा निकल जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये मार्कर है। ये क्या है, कौन सी मार्कर है, मार्कर है। व्हाट इज मार्कर है, कहां से बना है, किस तो चीज से बना होगा ना, प्लास्टिक से। क्या होगा ये प्लास्टिक क्या है, रॉ मटेरियल है। वही तो रॉ मटेरियल है, तो वही तो ही मटेरियल ऑन हो गया ना। क्लियर? फिर जब इसको हम प्रॉपर करेंगे तो जाके यहाँ पे द लगाएंगे। ये हर बार ध्यान देना है। कुछ एग्जाम्पल देता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, मैं भी मेरा काम खत्म कर देता हूँ। हाँ, छोटा छोटा चीज। हाँ, कहां से बना है, बिल्कुल दूध से बना है। सिर्फ दूध बना है क्या, नहीं, टी लीफ भी है, शुगर भी है। एक एक करके एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आएगा। हाँ, ये सोच लीजिए, यहाँ एक कुछ ये क्लियर। तो जो चीज बनाता है वही मटेरियल नाउन है। तो वहां पे यहाँ पे हम चले जाते हैं शुगर के पास, नहीं क्या। तो शुगर कहाँ पे बना है ये निकालना है हमको। हाँ, शुगर कहां से बना है, शुगर केन। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम, शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। ये है ना, तो ये क्या है, शुगर। क्या है ये, मटेरियल नाउन है ना। क्लियर? तो शुगर, हाँ बस कोई जो चीज जहां से बना है दैट इज मटेरियल नाउन। हाँ, शुगर तो क्लियर। तो यहां पे ध्यान देना है। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे सोच लिए यहां पे आई हैव worn ए गोल्ड नेकलेस। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है कौन सी मटेरियल और कौन सी कॉमन नाउन है। जो चीज वो बनाया होगा, जहां से चीज बना होगा, जो चीज बन गया नहीं, जो चीज तो बन गया वो कॉमन नाउन है। जो कॉमन को बनाया है, तो यहाँ पे कौन बनाया है, आई हैव वॉर्न ए गोल्ड नेकलेस। यहाँ पे क्या है, हाँ ये एक किसके लिए जो है, गोल्ड की नेकलेस के लिए। हाँ, ये ध्यान देना है। हाँ, क्या लिखेंगे हम, तो नेकलेस हो गया हमारा कॉमन नाउन। गोल्ड कहां से बना है, बस वही मटेरियल नाउन। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसको तो गिन सकते हैं, 2 ठो नेकलेस, 3 ठो नेकलेस, 4 ठो नेकलेस। ये 1 ठो गोल्ड, 2 ठो गोल्ड, 3 ठो गोल्ड, ये तो नहीं करेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आई हैव वॉर्न ए गोल्ड नेकलेस, दैट इज मटेरियल नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। ये किसके लिए यूज हुआ है, नेकलेस के लिए। क्लियर? तो ध्यान देना ये सब पूरा सुपर। हाँ, देखिए, हाँ और एक दो तो एग्जांपल देना। बिल्कुल, यहां पे हो गया, मैं क्वेश्चन पूछ देता हूं। द मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट,
द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। हाँ, ध्यान देते हैं कौन सी सही सेंटेंस हमको मिला गया है। हाँ, क्विज तो करेंगे लेकिन आज तो क्विज नहीं कर सकते, आप तो क्लास है हमारा। हाँ, प्रिपरेशन क्लास चल रहा है। तो यहाँ पे जो हम आर्टिकल के बारे में बात की, ये भी ध्यान देना है। तो जो रूल लिखे उसको तो प्रमाण करना पड़ेगा ना। हाँ, ये है। तो दी मिल्क इज व्हाइट। हाँ, देखिए जहां पे पर्टिकुलराइजेशन होगा, मेटेरियल होने के बावजूद हमको आर्टिकल यूज करना है। हाँ, ध्यान देना। तो दी मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। पर्टिकुलर। हाँ, कहाँ पे है? अरे मिल्क तो वही तो है ना। मिल्क क्या है? वो तो सफेद है, थोड़े ना मिल्क काला है था, कभी होता है क्या? हाँ, कभी दिखे हो नहीं। तो ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हमको दी की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे जो दी का यूज किया गया गलत, यहाँ पे गलत। हाँ, ये जीरो, समझ में आया? तो दी मिल्क इज व्हाइट, तो यहाँ पे क्या है? गलत हो गया। हाँ, दी का कोई मतलब ही नहीं है और सेंटेंस भी गलत हो गया। हाँ, मिल्क इज व्हाइट, बस ये पूरा शुद्ध सेंटेंस है। मिल्क इज व्हाइट, क्यों? क्योंकि हम काउंट तो है, काउंट कर ही नहीं सकते। क्या करेंगे मिल्क को? हाँ, मिल्क को गिनेंगे क्या? एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध, ऐसा तो नहीं गिनेंगे ना। क्या करेंगे? 1 kg, 2 kg, 2 लीटर, 3 लीटर, क्या कर रहे हैं हम? मेजर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? मटेरियल नाउन। और ये दूसरा चीज बनाएगा, मिल क्या करेगा? सब कुछ बनाएगा। पनीर बनाएगा, छेना बनाएगा, कलाकंद बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। चाय भी बनाएगा, पी रहा हूं ना, चाय भी बनाया है, बना रहा ही नहीं सब। जो और एक चीज बनाएगा दैट इज कॉमन नाउन। नहीं, जो कॉमन होगा बनाएगा वही मटेरियल नाउन, और जो बन जाता है वही कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन अगर हो गया, ये फिर पर्टिकुलर भी हो जाएगा तो प्रॉपर होगा। हाँ, बस दिमाग में वही रखना है। तो ये दी मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, ध्यान दो। हाँ, क्या होगा ये? हाँ, दी मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। हाँ, ध्यान देना। द मिल्क, हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है? मिल्क, दूध गर्म है, मत पीजिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन किया गया, दूध गर्म है। हाँ, ये तो कॉमन नहीं है, ये जो इसको क्वालिटी को बता दिया, हार्ड 18 टेस्ट। तो यहाँ पे क्या था? कुछ नहीं। हाँ, ये तो कॉमन था, हर कोई याद है, लेकिन ये उसको स्पेसिफाई किया, इसलिए क्या बोला गया? मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। उसको और एक एग्जाम्पल देके समझेंगे। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर आया होगा, तो बोलकर ये सेंटेंस ओके, समझ में आया? क्लियर? इस तरह और एक क्वेश्चन करते पूरा एक। हाँ, यहाँ पे दी क्यों लग गया? दी क्यों ठीक हुआ? समझ में आया कि नहीं, ये जानना है हमको। हाँ, बस ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, और 2 दिनों क्वेश्चन करेंगे, टाइम हो रहा है, 16 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी। जैसे यहाँ पे दे दिया, oil is made from seeds। अच्छे से ध्यान देना। हाँ, oil is made from seeds। हाँ, तो ये oil क्या है? जो चीज बनाता है वही मटेरियल है। तो oil सीड बनाता है कि सीड ऑयल बनाता है, ये ध्यान देना है। कौन किसको बनाता है? बिल्कुल समझ में आया। तो हमारा ये हो गया क्या? बस, तो मटेरियल काम कर रहा है सीड ऑयल। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? सीड को मटेरियल नंबर, ऑयल को कॉमन नाउन बोलना है। क्लियर? यहाँ पे। हाँ, और एक बना दिया, दी ऑयल फ्रॉम इंडिया इज कॉस्टलियर देन एनी अदर कंट्री भी लिख सकते हैं, अदर देन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। समझ के लिखना आराम से।
तो दी वेल, यहाँ पे वेल इज मेड फ्रॉम सीड्स। हाँ, यहाँ पे द वेल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉमन को बात कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिए वेल फ्रॉम इंडिया, कहाँ का? इंडिया का वेल, माना जो इंडिया से है। वेल ऑफ इंडिया भी लिख दे, वेल फ्रॉम इंडिया इज कॉस्टलियर, इज क्या लगेगा? दी वेल फ्रॉम इंडिया इज कॉस्टलियर देन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, माने इंडिया का वेल दुनिया का सब वेल से कॉस्टलियर है, माने बिल्कुल समझ में आ रहा है, पूरा कॉस्टली है, कीमती है। हाँ, तो यहाँ पे क्यों हम हाँ भैया, यहाँ पे इंडिया पर्टिकुलर है, यहाँ पे किसका है? इंडिया का वेल, माने पर्टिकुलराइजेशन किया गया। वही केसेस में मेटेरियल होने से भी हाँ ये भी यहाँ पे वेल क्या है? कॉमन हो। लेकिन यहाँ पे क्यों हम यूज करें? मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, मेटेरियल और इसका, ये ध्यान देना। यहाँ पे सीट का देना चाहिए, मैं क्यों दे रहा हूँ? डबल डबल दे रहा हूँ, समझोगे बोलकर। हाँ, तो दी वेल फ्रॉम इंडिया इज कॉस्टलियर देन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सीट का भी ऐसे देंगे, ध्यान देना। हाँ, ये क्लियर है ना? कहाँ पे दी लग रहा है? हाँ बिल्कुल, जैसे सोच लीजिए, आई wrote a letter, I wrote a letter mad, अच्छा और कुछ दे देते हैं, I wrote a letter with this pen। हाँ, ये जरा क्रिटिकल लग जाता, ये पहले समझते हैं इजी करके। क्या होगा? I wrote a letter with this pen। I wrote a letter with this pen, ये सेंटेंस में बोल रहा हमको find out the material now। I wrote a letter with this pen, तो यहाँ पे हमको मेटेरियल नाउन निकालना है। कहाँ पे है? कहाँ पे मेटेरियल नाउन है? बोलिए। I wrote a letter with this pen, माना मैं ये पेन से चिट्ठी लिखा। हाँ बिल्कुल, I wrote a letter with this pen। यहाँ पे देखिए मेटेरियल कहाँ पे है? बिल्कुल, ये आपके लिए एग्जाम्पल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आपके लिए। हाँ, जल्दी जल्दी, जो चीज बनाता है मेटेरियल, ये तो पूरा दिमाग में रह गया, काउंट नहीं कर सकते, वेट करेंगे, हो गया। आर्टिकल लगेगा तो पर्टिकुलराइजेशन केसेस में लगेगा, क्लियर? फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हमको मेटेरियल निकालना है, मेटेरियल निकालिए। हाँ, यहाँ पे टी है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन बनाइए, मेटेरियल क्या है? जो से बना है वही मेटेरियल है क्या? हाँ, तो फाइंड आउट द मेटेरियल नाउन, तो यहाँ पे आई रोट ए लेटर, लेटर विद दिस पेन, तो यहाँ पे पेन क्या है? कॉमन नाउन है। कौन सी पेन तो नहीं बता रहे। हाँ, विद दिस पेन बोला है, उसको भी पर्टिकुलर कर सकते हैं। हाँ, फिर भी इतना नहीं लाते, हम पेन को दिखते हैं, तो पेन क्या है? बिल्कुल, तो पेन कहां से बना? पेन तो कॉमन नाउन हो गया ना, पर्टिकुलर नाउन सोच भी लिए। हाँ, पर्टिकुलर अगर हम तो प्रॉपर नाउन सोच भी लिए, तो बना तो कोई एक में चीज में होगा ना, वो प्रॉपर हो या कॉमन नाउन हो, तो बना कहां से है? बस, तो यहाँ पे हम मेटेरियल किसको बनाएंगे? प्लास्टिक, ये ध्यान देना है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देगा, तो हमको निकालना है क्या? यहाँ पे मेटेरियल क्या होगा? यहाँ पे मेटेरियल नाउन हो जाएगा हमारा प्लास्टिक। समझ में आई? क्लियर? जैसे और एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान देना। ये प्लास्टिक क्यों हुआ, समझ में आया? जैसे सोच लीजिए, दिस पनीर, ठीक हो रहा है क्वेश्चन? दिस पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क, इतना है। ये फ्रॉम क्यों लग रहा है? हमें प्रोफेशन में क्लियर किए थे ना।
दिस पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क, चीज भी कुछ बना सकता है, ये ध्यान देना। हाँ, और है आई ड्रैंक ए कप ऑफ टी। हाँ, आई ड्रैंक ए कप ऑफ, यहाँ को मेटेरियल हमको निकालना है, ध्यान देना। आई ड्रैंक ए कप ऑफ टी बहुत अच्छे से समझ के, हाँ माने मेटेरियल क्या हो सकता है। हाँ, जैसे हुआ आई एम स्टडिंग ऑन माय टेबल या ऑन द टेबल ना, तो यहाँ पे भी मेटेरियल हमको निकालना है। आई एम स्टडिंग ऑन माय टेबल, आई ड्रैंक ए कप ऑफ टी, दिस पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पे मुझे निकालिए पिक मेटेरियल नाउन। हाँ, यहाँ से मुझे मेटेरियल नाउन निकाल के दीजिए, वेरी सिंपल। हाँ, होगा कि नहीं? आराम से होगा, क्योंकि हम रूल जानते हैं, रूल भी जानते हैं, और कौन सी चीज से क्या बना, जो चीज से बना है वही तो मेटेरियल नाउन है। जो चीज बनाता है दूसरे को, दैट इज मेटेरियल नाउन। हर बात दिमाग में फीड करना। हाँ, ये किसका मेटेरियल नाउन क्या है? बिस्कुट, चीना माटी है ना, चीना माटी से बना है कप, तो ये तो कप कॉमन नाउन हो गया ना। ये कौन सी कप है, ब्रांड फ्रेंड लिखेगा तो फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ये ध्यान देना है ना। क्या होगा? आई एम स्टडिंग ऑन माई टेबल, ये तो बाद में। दिस पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क, दिस पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क। हाँ, ये तो बड़ा मालूम हो रहा है, ये तो इतना भी नहीं, पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मिल्क से बना है बोल रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे मिल्क क्या हो गया? मेटेरियल नाउन। हाँ, लेकिन फिर बोल देगा, मिल्क ले आएगा, बोलेगा कि ये अमूल का मिल्क है, ये अमूल्य का मिल्क है, तो फिर ये प्रॉपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो दिस पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो यहाँ मिल्क का मन प्रॉपर हो गया, प्रॉपर की मेटेरियल, सॉरी मेटेरियल हो गया, तो मिल्क मेटेरियल हो गया। पनीर क्या है? कॉमन है। फिर पनीर का ब्रांड दे देगा, अमूल दे देगा, और क्या क्या पे दे देगा ब्रांड, तो फिर हो गया। हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये कॉमन है बेचारा, प्रॉपर भी हो जाएगा। प्रॉपर हो जाने के बाद फिर हाँ, तो दी पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क, कि पनीर, पनीर या द पनीर, ध्यान देना, पनीर या द पनीर। हाँ, ये फिर ध्यान देना। डिड यू गेट माय पॉइंट? दिस पनीर बोला, आई ड्रैंक ए कप ऑफ टी, यहाँ पे क्या मेटेरियल नाउन है? हाँ, ध्यान देना अच्छे से। जो चीज बनाता है, हर बात बोला, जो चीज बनाता है दैट इज मटेरियल। रॉ मटेरियल को आप याद करो ना, दिमाग में। हाँ, कंक्रीट है, लेकिन ये उसका पार्ट है। हाँ, और कुछ नहीं, और अलग कुछ नहीं। हाँ, आई ड्रैंक ए कप ऑफ टी, क्या होगा? हाँ, ये जो चाय पिया, जो ड्रैंक, मैं जो एक चाय पिया, ये चाय का मेटेरियल कौन सी है? अरे बहुत सारा मेटेरियल नाउन है भैया, यहाँ से बहुत सारा मेटेरियल नाउन है। देखिए, चाय कहाँ से बना है? चाय कहाँ से बना है? शुगर से बना है, टी लीफ से बना है ना, दूध तो बना ही बना है, तो यहाँ पे बहुत सारा मेटेरियल नाउन हो गया ना, क्योंकि ये तो दूध भी है, लीफ टिप्स भी है, शुगर भी है, तो ये सब उसका हो गया रॉ मटेरियल। तो इसके केसेस में क्या हो गया? ये हाँ, ये हो गया हमारा मिल्क भी हमारा मेटेरियल नाउन है, शुगर भी मेटेरियल नाउन है, और क्या है? मिल्क हो गया, शुगर हो गया, टी लीफ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, आई एम स्टडिंग ऑन माई टेबल, आई एम स्टडिंग ऑन माई टेबल, यहाँ पे मेटेरियल कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाइए यहाँ पे मेटेरियल कौन सी है? हाँ, एरर भी निकालने के लिए बोलेगा, ध्यान देना। आई एम स्टडिंग ऑन माई टेबल, समझ में आ रहा है ना? आई एम स्टडिंग ऑन माई टेबल, यहाँ पे मेटेरियल कौन सी? टेबल तो कॉमन नाउन है ना, मेटेरियल कौन सी है? वुड, वुड हो गया हमारा मेटेरियल नाउन। क्लियर? टाइम कितना हो गया? 29। तो मेटेरियल कैसे पहचाने के समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं कुछ एक दो चीज दे रहा हूं, यहाँ पे एरर निकालते हैं, तो हम जो रूल पढ़े, ये रूल काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी लिखना है हमको। हाँ, ओके। हाँ बिल्कुल, जैसे हो गया
दी स्टोन मैक्स ए हाउस, ए स्टोन मैक ए हाउस, स्टोन मैक्स ए हाउस। देखिए ध्यान देना, एक पत्थर माना स्टोन में समझ में आ रहा है ना, मैं जो घर को बनाता है, पत्थर घर को बनाता है, हाँ घर को बनाता है, घर से पत्थर बनता है, हम पैसिव भी कर सकते हैं, बस जस्ट में समझने के लिए मटेरियल हमको हिसाब करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। तो जो स्टोन मैक्स ए हाउस, ये स्टोन मैक्स ए हाउस, स्टोन मैक्स ए हाउस, हाँ ध्यान देखिए। और एक है हाँ जैसे ए हाउस इज मेड विथ स्टोन, हाँ ये भी क्वेश्चन है। हाँ तो कौन सी सही है ये दिखाना है, ग्रामेटिकली भी दिखना है हमको, मेटेरियल के साथ ग्रामेटिकल को भी जाना है। हाँ ध्यान दो, तो स्टोन मैक्स ए हाउस, ए स्टोन मैक ए हाउस, सी स्टोन मैक्स ए हाउस, ए हाउस इज मेड विथ स्टोन। ध्यान देखिए कौन सी सेंटेंस सही बैठ रहा है, टाइम के साथ 31 हो गया। देखिए क्या होगा, अब बिल्कुल ये जो हर बार ध्यान देना चीज, जो काम करता है वही सब्जेक्ट है, और जो काम को करवाता है वही ऑब्जेक्ट है। मतलब जो खुद काम नहीं करेगा वो कभी भी डूअर नहीं हो सकता। तो स्टोन अकेला काम कर सकता है क्या? नहीं। हम बनाएंगे स्टोन से तो घर बनेगा ना, समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो है ये हाउस इज मेड विथ स्टोन, और एक स्टोन मैक्स से हाउस, तो स्टोन घर बनाता है, समझ में आई? तो खुद बना नहीं पाएगा तो ग्रामेटिकल ये सही नहीं है मटेरियल, हाँ समझ में आ रही है? तो ये गलत हो गया, हाँ ये भी गलत हो गया, ये तो गलत है ही है, आर्टिकल लगा दिया मटेरियल ना, पूरा गलत है। हाँ फिर यहाँ पे ग्रामेटिकली भी गलत हो गया ये, हाँ क्योंकि ये स्टोन के भी घर नहीं बनाएगा, हाँ घर बनाने में मदद करेगा, हर बात ध्यान देना। तो ये क्या है, ये हाउस इज मेड विथ स्टोन, हाँ घर स्टोन से बनता है, ये क्या हो गया? तो यहाँ पे सेंटेंस भी सही है, मटेरियल वहां पे है, हाँ यहाँ पे विथ क्यों लगा है, हम पढ़े थे प्रीपोजिशंस में। और ये कौन स्ट्रक्चर आ गया? पैसिव का, जो काम नहीं करता पैसिव है, जो काम करता है एक्टिव है। ओके ध्यान देना छोटा सा चीज, हाँ ये हाउस इज मेड विथ स्टोन। डिड यू गेट माय पॉइंट? डाउट नहीं? और एक क्वेश्चन इस तरह का देते हैं, हाँ ठीक है लिख लीजिए आराम से, आराम से। आप अच्छे से 5 मिनट पढ़िए, 5 घंटा का बराबर है, और मन नहीं होगा तान नहीं होगा 10 घंटे बैठे रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ